हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है, ठीक है, उसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.2, उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 13.1 को डिटेल में सॉल्व किया था और वहाँ पर बेसिक्स मैंने सारे कुछ समझाया था और जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज़ होंगे वो सब मैंने बताया था, ठीक है। सो वो चीज़ अगर आपने नहीं देखी तो लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और टर्म टू के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई की जो वैल्यू लेनी है 22/7 लेनी है। अगर जब तक ना बोला जाए पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ठीक है, तो जैसे बेटा क्वेश्चन बोल रहा है उस अकॉर्डिंग हम पहले क्या बना लेंगे, एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? हमारे पास एक क्या है बेटा? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक कोन है हमारे पास। सबसे पहले ये कोन हमने लिया, ठीक है। फिर क्या बोलना है? स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फेयर विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1। मतलब ये जो कोन है वो एक हेमीस्फेयर पर खड़ा है और जिसके दोनों के जो रेडियस है वो सेम टू सेम है और जो कि कितनी है? 1 है। ये आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। इनकी जो रेडियस है बेटा वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इनकी जो हाइट है, इस कोन की जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है। वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेकर ये भी 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, है ना। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो आपको शेप दिख रहा है ना फिगर में, इस शेप का आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। पाई के टर्म्स में वॉल्यूम निकालनी है। सो देखो बच्चों क्या हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है बेटा? फॉर्मूले में रख के चीज़ों को सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर है ये ध्यान रखना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें हियर, अगर आप प्रॉपर वे में लिखें हियर, रेडियस दोनों का इक्वल है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि एच आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आगे हम हल कर रहे हैं 1/3 पाई, ठीक है। आर की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1, 2/3, ठीक है। 2/3 हमारा क्या है? पाई को नहीं रखना, आर हमारा 1 है। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा पाई/3 और यहाँ आ जाएगा 2 पाई/3। दोनों का एलसीएम 3 है, 3 ले लेंगे। पाई जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसा ऐड हो जाता है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 3 पाई/3, सॉरी 3 पाई/3 आएगा, ठीक है। सो 3 पाई/3 लिखेंगे हम। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा क्या बच्चों? पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे क्योंकि ये आपका वॉल्यूम आप निकाल रहे हो, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो मेन चीज़ क्या है बच्चों? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद रीड करने के बाद आपको फिगर अच्छे से बनाना है और उसके बाद कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप कैलकुलेशन सही से करोगे आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। और हाँ,
हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक बार रीचेक ज़रूर करनी है। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं तो क्या होता है ना, कहीं पर हमारा ध्यान अगर भटक जाता है तब वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक बार क्वेश्चन करने के बाद एक बार रीचेक ज़रूर करना है। ठीक है, ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो रीचेक ज़रूर करता है अपने क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी कह रहे रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ठीक है, और ये अज्यूम करते हुए चलना, अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। मतलब क्या होता है ना, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, क्योंकि कोई भी शीट आप ले रहे हो, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, उसकी एक थिकनेस होती है, उस थिकनेस की वजह से उसके दो डायमीटर हो जाता है, एक इनर एक आउटर। सो ये इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है कि इसके इनर डायमेंशन और आउटर डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम है, तो उस चीज़ की तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। सो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं। कह रहे हैं एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके दोनों तरफ दो सेम टाइप के कोन अटैच हैं, सेम टाइप के, एक कोन इधर अटैच है, एक कोन इधर अटैच है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं जो कोन की हाइट है वो कितनी है, 2 है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर ऑफ द मॉडल मतलब सेम टू सेम इसका रेडियस होगा, वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे सो विच इज़ 3 सेंटीमीटर। एंड मॉडल की जो टोटल लेंथ है, मॉडल की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको हाइट चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एच होगी, दिस हाइट टू फाइंड। तो ये एच कैसे निकलेगा, ये एच कैसे निकलेगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें कि जब टोटल में से इतना माइनस करोगे और इतना माइनस करोगे तब जाके तुम्हें इतना मिलेगा, है ना। यानी कि एच कैसे मिलेगा बच्चों, एच मिलेगा हमें जब 12 में से इधर से 2 और इधर से 2 माइनस कर देंगे, 2 2 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। सो गिवन क्या हमारे पास, प्रॉपर वे में लिखना है, गिवन रेडियस, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो रेडियस हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, डायमीटर 3 है तो 3 का हाफ, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, एच वो कितना है बेटा, 12 - 4 विच इज़ 8 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आपको कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट या दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें बच्चों। क्वेश्चन को रीड करना सबसे बड़ा चीज़ है। क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं बाकी तो फॉर्मेलिटी होती है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, समझो क्या दिया है, क्या करना है हमें, ठीक है, और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब आप खुद देख रहे होंगे हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ऐसे राइट लिख सकते, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। सो ये क्या होगा वॉल्यूम मॉडल, वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम है बेटा, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। ठीक है, इधर एक कोन है, इधर एक कोन है। अब इनका फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, πr² h। ठीक है, πr²h। और कोन कितने हैं, 2 हैं, कोन का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, पाई 1/3 πr²h। ठीक है, सो दोनों में एच एच मत लगाओ,
क्योंकि कोन की जो हाइट है, यहाँ मैंने एक चीज़ गड़बड़ की है, कोन की हाइट हमारे पास 2 है, सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी है बच्चों? यहाँ पर ये चीज़ कोन की हाइट नहीं होगी, यहाँ पर किसकी हाइट होगी? यहाँ पर हाइट होगी आपकी सिलेंडर की। ठीक है, दोनों की हाइट डिफरेंट है। सो यहाँ पर आप इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर हाइट है सिलेंडर की, ठीक है, और हाइट ऑफ कोन, ठीक है, सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल एच से प्रेजेंट करते हैं, एंड हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच से प्रेजेंट करते हैं, वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप कैपिटल एच से प्रेजेंट करो। अब इसको सॉल्व करके रखते हैं वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करके वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से कुछ डिफरेंट कर ले लेते हैं ये। सो देखो पाई की वैल्यू फिलहाल मत रखो। आर दोनों का सेम है, 3/2 का स्क्वायर। और एच कितना है बेटा? यहाँ पर एच हमारे पास है 8। इसका कितना है बेटा? 1/3 इंटू में 2 भी है, 2 है नहीं है। और पाई को वैसे ही रखो, रेडियस वही है 3/2 स्क्वायर, और एच हमारे पास है कितना? 2। सॉल्व करो इसको। सो ये आ जाएगा पाई 3×9 अपॉन में 4 इंटू 8, और ये आ जाएगा 2π/3 इंटू 9/4 इंटू 2। ठीक है, सो 2 2 से 2 कैंसिल, 4 2 सो ऊपर क्या आ गया? 9 दूनी 18 पाई। ठीक है, और यहाँ से 3×3 = 9। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया था, 3 पाई। टोटल 21 पाई। अब पाई की वैल्यू तुम्हें पता है, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। 7 से काटोगे 7 × 21, 22×3 = 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। जो आपका मॉडल है उसके अंदर 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करते हैं। कह रहे हैं आ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में जितना भी वॉल्यूम होता है ना, उसका 30% उसके अंदर क्या है? सिरप है, मतलब चाशनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। ये एक ही जैसे गुलाब जामुन दिख रहा है ना, ऐसे 45 गुलाब जामुन है इसके अंदर, और each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है, मैं आपको एक गुलाब जामुन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे 45 गुलाब जामुन है और उनकी चाशनी कितनी है उसके अंदर वो हमें निकालनी है। ठीक है, और एक गुलाब जामुन के अंदर जितना भी आपका होता है वॉल्यूम, उसका 30% क्या है बेटा? उसका 30% हमारे उसके अंदर चाशनी है, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो मैं आपको गुलाब जामुन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बोला सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और दोनों तरफ 2 हेमिस्फेयर लगे पड़े हैं। अरे भाई साहब, ठीक है, मैं थोड़ा कलाकारी थोड़ा कम जानता हूँ ना। ये एक सिलेंडर है, सेम टाइप के 2 हेमिस्फेयर हैं ये। ठीक है, और इन्होंने ये बोला है कि इसकी जो टोटल लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर इस गुलाब जामुन की। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 2.8। ठीक है, अगर 2.8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1.4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट चाहिए होगी। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट में से इतना और इतना जोड़ के माइनस कर दोगे। ठीक है, सो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहाँ से लिखते हैं हम गिवन करके। ठीक है, क्योंकि जिस शेप की बात करेंगे हम ना, रेडियस, दोनों की रेडियस तो सेम होगी। रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर एंड
सिलेंडर, आर इक्वल्स टू 2.8 का आधा यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या है बेटा, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, एच क्या हो जाएगा, 5 माइनस इधर से 1.4 उधर से 1.4 यानी कि 2.8। ठीक है, 2.8 जब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा वो फाइंड करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, ठीक है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ दिस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड कितने हेमिस्फीयर है, दो, उसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप क्या करो, पाई की वैल्यू मत रखो, पाई की वैल्यू एंड में रखना, ठीक है। पाई की वैल्यू एंड में रखना। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। आर, आर कितना है बेटा हमारे पास 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर, और एच हमारे पास कितना है बेटा 2.2, ठीक है। 2 × 4/3 पाई, रेडियस कितना है 1.4 की पावर क्यूब आ जाएगी, यानी 1.4 कितने टाइम मल्टीप्लाई में, 3 बार मल्टीप्लाई में, और 1.4 इंटू 1.4 2 बार मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो देखो बेटा अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और 1.4 14 14 गुणा 196 1.96 2.2, ठीक है। और ये हो गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। यहाँ पर मुझे पाई की वैल्यू रखनी चाहिए थी, रख देते हैं ना, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से ये जो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 22/7। अब कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये तो मैं नहीं सिखाता हूँ। फटाफट कैलकुलेशन जब आप कर लोगे तो आपको इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे, इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे और इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पहले वाले में आ जाएगी 13.552, और दूसरे वाले की आ जाएगी 11.498। इतना कैलकुलेशन आप कर लोगे, और जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 25 पॉइंट, डेसिमल के 2 प्लेस तक ले रहे हैं, 05 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिला। ऐसे आपके पास कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। ऐसे आपके पास कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। सो 45 गुलाब जामुन है एक, ठीक है। सो नाउ ब्लैक पेन ले लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का जितना है तो उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो 45 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा तभी बात बनेगी। तो 45 और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आता है 25.5। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन मतलब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या करना है, हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो नहीं, उसका सिरप निकालना है, ठीक है। सो देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शुगर, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है। शुगर सिरप वो कितना होगा,
क्या होगा, क्वेश्चन में ही बोला 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। यही बोला है क्वेश्चन में, है ना। 30%, 30% का इसका मतलब अपॉन में 100, और गुलाब जामुन कितना है 1127.25, ज़ीरो से ज़ीरो कटा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल एक प्लेस के बाद लगा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नियरेस्ट में बताना है तो डायरेक्ट 338 लिख दो। इतना आपको चाशनी मिलेगा, इतना आपको सिरप मिलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है तो। आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अब जितने भी हैं बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। आपने देखा होगा आपके प्रिंसिपल वाले रूम में मस्त सा एक मक्खन ऐसा लगा रहता है, उसके अंदर पेन घुसल के रखने के लिए लकड़ी का बना होता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना, ये मस्त। तो ये लकड़ी का बना होता है, ये इतना चीज़, ठीक है, जिसमें ये होल होल किए होते हैं, होल किए होते हैं। अब आपको ना यही बोल रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन, मतलब 4 कोन टाइप इनमें से काट के बाहर निकाल के, टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है क्यूबॉइड की। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ यानी कि हाइट जो है कोन की वो इतनी है। कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, ठीक है। सो देखो बेटा, जो कोन जो कोन शेप है आपका, ये जो कोन शेप में बना हुआ है ना, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो रेडियस हमें दे रखा है वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और जो बच्चों हमें हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड की जो लेंथ दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो ब्रेथ दे रखी है चौड़ाई वो 10 सेंटीमीटर है, और जो हाइट हमें दे रखी है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लकड़ी के टुकड़े में से जब 4 कोन बाहर निकाल देंगे तो बचा हुआ कितना सॉलिड बचेगा वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर रिमेनिंग वुड, या फिर लिख सकते हो रिमेनिंग वुड, या फिर ठीक है पेन स्टैंड वॉल्यूम ऐसा करके लिख सकते हो। वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर देंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके बच्चों, सो आपको कोन की अगर मैं बात करूं, रेडियस हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है और हाइट मेरे पास 1.4 सेंटीमीटर है। सो दिस कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड। लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5, माइनस 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 0.5 का होल स्क्वायर, और एच हमारे पास है 1.4, 7 दूनी 14, ठीक है। सो अब कैलकुलेशन ही करना है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब ये 15 और 10 ये हो जाएगा 35.1 प्लेस के बाद, और इधर जब आप पूरे पार्ट को सॉल्व कर लोगे, ये मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर रखा है, तो ये आपको मिल जाएगा 1.47। देखो गुणा भाग जोड़ घटाना ये आपको आना चाहिए। -15 को 35 से गुणा करोगे तो आपको ये मिलेगा 525। 525 में से 1.47 माइनस करो, देखो 525 को मैं लिख सकता हूँ
इस तरीके से, है ना। माइनस करना आता ही होगा। अब आप माइनस करो, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएगा 523। ठीक है, आंसर कितना होगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से बन गया। अगर आपको बच्चों किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। कह रहे हैं अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, जो वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, मतलब उल्टा कोन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट टॉप which is open is 5 centimeter. If it is filled with water up to the brim, मतलब पूरा फुल लबालब भर देते हैं, when lead shots each of which is a sphere of radius 5 centimeter, मतलब lead shot का मतलब होता है गोली, कांच की गोली अगर हम डालते हैं जिसका रेडियस इतना है, are dropped into the vessel, ठीक है, उस बर्तन में डालते हैं, 1/4 ऑफ द वाटर, जितना भी पानी होता है उसके अंदर उसका 1/4 भाग बाहर गिर जाता है, फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल, कितने लेड शॉट इसके अंदर डाले गए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, सो देखिए बच्चों, मैं आपको पहले फिगर बना के दिखाता हूँ। ठीक, हमारे पास एक उल्टा कोन है। ठीक है, ये एक कोन है। ठीक है, ये बर्तन है कोन, जिसके अंदर पानी लबालब भरी गई है। ठीक है, जिसके अंदर कितना ये पानी भरा पड़ा है पूरा। फिर क्या करते हैं, एक बच्चे को क्या दिमाग आता है, इसके अंदर वो लेड शॉट डालता है, गोली डालता है। ठीक है, जब गोली डालता है, कितने गोली डालता है, जितना भी गोली डालता है ना उसका 1/4 पानी, मतलब जितना भी इसके अंदर पानी था ना वो पानी बाहर गिर जाता है। मतलब ऑब्वियसली जितने आपने गोली डाला है उसी के बराबर पानी बाहर गिरा है, लेकिन आपको हिंट क्या दे रखा है कि जितना पानी अंदर था उसका 1/4 पानी, ये जो पानी है वो 1/4 पानी है, वो बाहर गिर चुका है। तो कितने गोली डाले गए हैं इसके अंदर। ठीक है, कितने गोली डाले गए हैं इसके अंदर। सो अगर मैं फिर से, ये तो मैंने आपको समझाया, अब मैं प्रॉपर ये मैं लेता हूँ कोन और ये मैं लेता हूँ एक लेड शॉट जो कि स्फीयर की फॉर्म में होता है। ओके, सो देखो इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड विच इज़ ओपन, और उसकी जो रेडियस है कैपिटल आर वो आपकी 5 सेंटीमीटर है इसकी। ठीक है, और ये जो हेमिस्फेयर जो आपने कांच के गोले डाले हैं इसमें, उसकी जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो 0.5 सेंटीमीटर है। हम क्या बोलते हैं, लेट एन, हम बोल देते हैं कि इसके अंदर एन डाले गए हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ, लेट एन नंबर ऑफ लेड्स, नंबर ऑफ लेड्स मतलब शीशे के गोले, शॉट्स वेयर ड्रॉप्ड इन द वेसल, मतलब ठीक है, इसके अंदर एन कांच के गोले डाले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जितने, मतलब एन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब ये स्फीयर फॉर्म में है, मतलब जितने कांच के गोले के वॉल्यूम हो गए उसी के बराबर पानी बाहर गिरा है। और पानी कितना बाहर गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 पार्ट पानी बाहर गिरा है। क्लियर, हमें एन ही निकालना है। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अपॉन में कितना है 4 है। कैलकुलेशन करेंगे, दोनों तरफ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा देखते ही देखते। ठीक है, सो देखो एन, ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा,
आर स्क्वायर एच, नीचे है 4×3 = 12। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है। कैसे देखो, इसके अपॉन में भी 3 है, इसके अपॉन में भी 3 है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो अब 4×4 देखो, ये 4 है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4×4 = 16 और ये r³ आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल R मेरे पास कितना है 5, 5 × 5। h मेरे पास कितना है, h मेरे पास कितना है बेटा 8। ठीक है, नीचे कितना है 16, r³ यानी कि 0.5, 0.5, 0.5 कैलकुलेशन करनी है मुझे। 8×2 = 16। अब ये डेसिमल हटाओगे, यहाँ से डेसिमल हटाओगे, देखो 25 तो ऑलरेडी है, यहाँ से डेसिमल हटाएं 1 0, डेसिमल हटाएं 1 0, डेसिमल हटाएं 1 0, नीचे कितने 2 5 5 5। ठीक है, 5×2 = 10, 2 से 2 कटा, 5×2 = 10, 5×2 = 10। ठीक है, सो 25×4 = 100। कितनी गोली डाली गई थी, 100 गोली डाली गई थी उसके अंदर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट this and base diameter of this, which is surmounted by another cylinder of height this and radius this. Find the mass of the pole given that mass निकालना है आपको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़, सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास होता है। तो वो जो आपका जो भी बर्तन दे रखा है उसका कितना मास होगा वो आपको निकालना है। तो मास निकालने के लिए ऑब्वियसली अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मास होता है तो इससे मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि मुझे वॉल्यूम निकालना है। जो भी आपके पास वो शेप है, जो भी आपके पास वो बर्तन बन रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम पता हो जाएगा, अगर तुम उसको फिर 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उतना ग्राम मास हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ के हम क्या पहले क्या बनाते हैं बेटा, फिगर बनाते हैं। कह रहे हैं अ सॉलिड पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट, सिलेंडर बोला है ना, चलो सिलेंडर बना लेते पहले एक। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ओके, ये हमारे पास सिलेंडर है। कह रहे हैं सिलेंडर हाइट जिसकी कितनी है 220 सेंटीमीटर रखी है, जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर है। हाँ, एंड बेस डायमीटर, और जिसकी जो डायमीटर है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, ठीक है, उसके ऊपर और एक सिलेंडर है। ठीक है, और एक सिलेंडर बना है इसके ऊपर। ठीक है, और एक सिलेंडर है इसके ऊपर, लेकिन अब की बार सिलेंडर छोटा है। अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, जिसकी जो हाइट है बेटा, इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस, और रेडियस डायरेक्टली दे रखा है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर नहीं है। ठीक है, सो अगर आप प्रॉपर वे में लिखना चाहें, सो आपके पास बड़ा वाला सिलेंडर है तो बड़ा रेडियस हो जाएगा 24 का आधा 12 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला हाइट कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। स्मॉल हाइट आपकी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर और स्मॉल रेडियस हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर, सिंपल, आप प्रॉपर गिवन करके प्रॉपर लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच एस। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। पाई वे की वैल्यू स्टार्टिंग में मत रखना,
रेडियस कितना है कैपिटल 12, एच कितना है बेटा 220, मल्टीप्लाई में ही है पॉइंट का मतलब। स्मॉल आर कितना है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर, और स्मॉल एच कितना है हमारे पास 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करने के लिए बोला है। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं, 144 इंटू 220, 8 8 64, 64 इंटू 60। आगे सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई इनको करके इनको मल्टीप्लाई करोगे और जब जोड़ दोगे, ठीक है, 2 स्टेप एक साथ लिख दे रहा हूँ, इतना आगे तो बेटा कैलकुलेशन ही है। ठीक है, कैलकुलेशन जोड़ना घटाना गुणा भाग आपको आना चाहिए। इसको जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 35520, और फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सिंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है बेटा 8 ग्राम में, देयरफॉर मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, 111,532.8 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 89262.4 ग्राम। ठीक है, अगर आपको आंसर केजी में लाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1000 से मतलब 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 892.262 केजी। ठीक है, केजी में करने के लिए अगर आपको ग्राम का आंसर केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको बस और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, 3 डेसिमल प्लस और इधर खिसक गया। ठीक है, सो ये आपका मास आ गया आंसर, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहे हैं अ सॉलिड consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright a right circular cylinder full of water such that it is touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ठीक है, ये चीज़ है। आप क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, फिगर बनाता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा, आपके पास एक ना सिलेंडर है, थोड़ा बड़ा बनाता है इस फिगर को। ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर, ठीक। सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो टोटल हाइट है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अच्छा ठीक है, अच्छा सॉलिड, एक सॉलिड है जिसका राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी हाइट 120 है एंड 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर रेडियस 60 इज प्लेस्ड अप राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर टचेज द बॉटम। ठीक है, सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस जो है सिलेंडर की वो 60 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 180 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर की है। और जो रेडियस है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना बोला है बेटा 60 सेंटीमीटर बोला है, यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, अब इसके अंदर एक और बर्तन हमें रखना है, ठीक है, जिस एक जो कि किस फॉर्म में है, ठीक है, जो टच कर रहा है बॉटम को और जिसकी जो रेडियस है
उसकी जो रेडियस है वो भी 60 ही है, और उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है। ये उसकी उस जो सिलेंडर को लबालब पानी से भरा पड़ा है और उसके अंदर फिर ये बर्तन डाला जाता है, तो बचा हुआ पानी कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो कोन है उसकी जो हाइट है वो 120 है। इस कोन की जो हाइट है वो 120 है, और रेडियस उतनी ही है। रेडियस कितनी है बेटा? 60 सेंटीमीटर है ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रेजेंटेशन पर बात आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको स्मॉल एच बनाते हैं और इसको कैपिटल एच बोलते हैं। कैपिटल एच किसका हाइट है बेटा? सिलेंडर का। और स्मॉल एच किसकी हाइट है? कोन की। और सिलेंडर की जो रेडियस है और कोन की जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, तो इसको हम आर से ही प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? अब देखो आप खुद, ये जो फिगर है, ये जो है बेटा, ये सिलेंडर है ना, ये पानी से पूरा भरा पड़ा है। अब जब इसके अंदर इस शेप का कुछ डालोगे, तो इस शेप के इस शेप में जितना भी वॉल्यूम होता है ना, वो उतना पानी क्या जाएगा? बाहर गिर जाएगा। तो बचा हुआ पानी, यहाँ पे ये जो बचा हुआ पानी है वो कितना पानी बचेगा वो आपको निकालना है। वो आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गिवन करके प्रॉपर आप तो लिख लोगे ना, ये चीज़ लिखवानी पड़ेगी क्या बच्चों? गिवन ये हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर आर बराबर 60 सेंटीमीटर, ये प्रॉपर लिख लोगे। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, रेडियस ऑफ मतलब तीनों की जो रेडियस है वो तो सेम ही है, हेमीस्फेयर का भी कोन का भी, और हाइट ऑफ कोन हो एच गिवन है ना। सो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो आपको निकालना है वो हम उस पर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल देंगे, क्या निकालना है? वॉल्यूम कितना बचा है पानी का वो आपको निकालना है। वॉल्यूम लेफ्ट, लेफ्ट वॉल्यूम लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये प्रॉपर होगा ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके सिलेंडर में से माइनस कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर तो दोनों का ही सेम है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वो इसका क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो देखो बच्चों, पाई की वैल्यू अभी मत रखना। रेडियस कितना है? कैपिटल आर हमारे पास, कैपिटल आर और स्मॉल मतलब मैंने लिख दिया, दोनों का रेट सबका रेडियस सेम है 60 है। एच हमारे पास 180 है, तो यहाँ से 1/3 पाई, रेडियस हमारे पास कितना है बेटा? 60 स्क्वायर, और एच स्मॉल एच कितना है हमारे पास? 120। 2/3 पाई, रेडियस हमारे पास 60 है, 60 का क्यूब। अब इसको आपको क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है और फिर आपको आपका आंसर लिख देना है। क्लियर? सो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, पाई 60 स्क्वायर हर एक टर्म में से आपको कॉमन मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पाई 60 का स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ से बचेगा 180। ठीक है, तो पाई 60 और 3 चौके 12, यहाँ से बचेगा 40। और देखो यहाँ से तो ऑलरेडी 60 पाई 60 स्क्वायर बाहर आ चुका है, और 60 बचेगा, यहाँ से काटोगे 20 आ जाएगा, तो फिर से 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 40 80, इसमें से घटा दोगे तो पाई 60 का स्क्वायर 180 में से 80 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या रखनी है? कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं गई है अभी तक। सो अब क्या कर सकते हैं,
22/7 रखेंगे जब कुछ बोला नहीं गया है तो, है कि नहीं। सो पहले तो सॉल्व कर लो। 6×6 = 36, पीछे से 2 ज़ीरो और यहाँ से 2 ज़ीरो, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे या 3.14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो आपको जो आंसर मिलेगा 113142.57 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर मीटर क्यूब में निकालना है, इफ़ सपोज़ कि हमें आंसर मीटर क्यूब में निकालना है, अगर आपसे बोल दे एग्जाम में, सो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है, तो जो भी लिखा है ना 113142.57, तो आपको 3 सेंटीमीटर क्यूब तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन में, और फिर 6 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.31 मीटर क्यूब। 6 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आंसर आएगा। क्लियर। अगर आपको डाउट या दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड लास्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, प्रॉपर फिगर बनाओ, फार्मूला आपको अच्छे से याद हो, उसके बाद सारा खेल आपका कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस बिना कैलकुलेटर के करना, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं दी जाएगी, और वहाँ पर छोटी सी चीज़ फिर गड़बड़ करेगी। अगर अभी से कैलकुलेटर की आदत पड़ जाएगी ना, 2+2 कितना, यही सोचने में लग जाओगे। इतनी गंदी आदत होती है कैलकुलेटर की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be this centimeter cube है। Whether it's ये करेक्ट है या गलत है ये आपको बताना है, और आपको बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या है, देखो बेटा, कह रहे हैं आपके पास एक सुराही, आपने बचपन में पढ़ी होगी ना, एक आपके पास स्फीयर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक सिलेंडर टाइप अटैच है, तो इसे आप सुराही बोलते हैं। हम जब क्लास 9 में पढ़ते थे, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, सो हमारे पास से आर्ट्स होता था, तो ये बनाने के लिए देते थे हमारे टीचर हमें। ठीक है, तो ये इसे सुराही बोलते हैं हिंदी में। कह रहे हैं स्फेरिकल ग्लास, ठीक है, और नेक जिसकी जो गर्दन है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ जो बड़ा वाला है, उसकी जो डायमीटर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8.5 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्वियसली जो इसकी रेडियस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी हाफ हो जाएगी। इसका हाफ करोगे तो 4.25 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना। सो रेडियस ऑफ स्फीयर वाला पार्ट जो है कैपिटल R, वो 8.5 का हाफ हो जाएगा, विच मीन्स 4.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल r, वो 2 का आधा हो जाएगा, विच मीन्स 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर h, वो कितनी हो जाएगी, वो तो डायरेक्ट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस चीज़ पे ना एक बंदे ने निकाला है, उसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर की। क्या ये इसका आंसर सही है ये गलत है, वो हमें चेक करना है। तो जो बर्तन है हमारे पास, तो वो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिंपल, कुछ
गलत बोल रहा हूँ, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेशन करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम क्या 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इसका हमारे क्या माना है, कैपिटल आर माना है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है। देखो मैं वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सारा खेल फार्मूला का है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई इसके आर को हमने ये माना है, स्क्वायर एच को हमने ये बोला है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, क्या डायरेक्ट रख ही देते हैं, पाई की वैल्यू बाद में रखते हैं। 4/3 पाई कैपिटल आर कितना है बेटा हमारे पास, 4.25 का क्यूब। पाई स्मॉल आर हमारे पास है 1 और एच हमारे पास है 8। सॉल्व करते हैं। सो ये 4/3 पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 और ये 4.25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से आ जाएगा 8 × 3.14। सारा काम बेटा आपका कैलकुलेशन का है, ठीक है, सारा काम आपका कैलकुलेशन का है। जब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 321.392 और इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 25.12। दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा 346.512, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप खुद देखो, ये आपका आंसर है परफेक्ट, 346 आया आंसर और ये बंदा क्या बोल रहा है 345 है। तो जो बंदा है उसका आंसर क्या है, रॉन्ग है, बंदा नहीं बंदी है, ठीक है, जो लड़की है वो है ना। सॉरी गाइस, मैं फ़न वे में बंदा बंदी बोल रहा हूँ, आप इसको सीरियस वे में मत ले लेना। तो जो लड़की है उसका आंसर 345 सेंटीमीटर की बोल रही है, लेकिन आंसर तो 346 है ना। तो जिसने पहले कैलकुलेशन किया है उस लड़की ने, उसका आंसर रॉन्ग है, हैंस शी इज़ रॉन्ग लिख देना, ठीक है, शी इज़ रॉन्ग और करेक्ट आंसर ये है आपका। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार चेक कर लें, हाँ, और सारा सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। प्रिपरेशन आपकी बहुत ही मस्त वेज में करवा रहा हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं, डेली वीडियो अपलोड हो रही है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।